दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और उस पर हो रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी, इस पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, आप आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े करते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की वजह से प्रदूषण हो रहा है। अब गोपाल राय, आज दूसरा दिन हो गया, फिर से उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोगों से, दिल्ली के लोगों से पटाखे जलवाए, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो गया। क्या कहेंगे? पहली बात तो कि बीजेपी ने ऐसा कुछ न किया और न किसी ऐसे विचार को जिससे पोल्यूशन होता है उसका विरोध बीजेपी नहीं करती। इसलिए हम दुखी होते हुए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने वाले लोग हैं। हाँ, हम दुखी जरूर हैं कि हमारी दिवाली खराब हो रही है। हम ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि हिंदू लोग, सत्य सनातनी लोग दिवाली मनाएं या अपना पर्व त्योहार मनाएं, छठ मनाएं। ये नहीं चाहते। ये चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर और जो सनातन विरोधी सरकार किसी स्टेट में हो, वो हमारे सत्य सनातन की परंपराओं के, पर्व त्योहारों के विरोधी हैं। इसका हमें दुख है और इसलिए अगर दिवाली पे हमको नहीं मिलता है छूट पटाखे का तो हम दुखी भी होते हैं, लेकिन हम नियम नहीं तोड़ते। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस आप जो कह रहे हैं कि आप दुखी हैं। देखिए, दिवाली तो एक दिन आती है ना, उसके पटाखे एक दिन बजते हैं ना। तो दिवाली से तो 20 दिन पहले से दिल्ली 1000 AQI ऊपर है, उसमें कौन सा पटाखा था? इट मीन्स कि वो जो पोल्यूशन है उसका कोई सोर्स है। भगवान की कृपा से बारिश हो गई तो बारिश ने दिल्ली में पोल्यूशन को कम कर दिया, लेकिन जो सोर्स आ रहा था वो तो नहीं रुका। पराली जलाने का सोर्स, तमाम तरह के सोर्स, पटाखा जलाना वन ऑफ द रीजन है। लेकिन पटाखा कितना दिन जलेगा? एक दिन। उसका असर कितना रहेगा? 2 दिन। बाकी पोल्यूशन कौन कर रहा है? आपकी इन्हीं बातों को बेस बनाकर आम आदमी पार्टी के नेता और उनके मंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी तो चाहती है कि पटाखा जले। एक नेता तो ये तक कह रहे हैं कि लोगों को बधाई हो कि दिल्ली में पटाखे जले। देखिए, ये तो बिल्कुल बीजेपी चाहती है कि दिवाली मने, पटाखे जले और पोल्यूशन ना हो। ये तीनों बात साथ में रखिए और हम करके देंगे आपको। 2025 के बाद जब बीजेपी की सरकार दिल्ली के लोग बनाने जा रहे हैं तो दिल्ली में फुल स्ट्रेंथ में पटाखों के साथ दिवाली मनेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। ये हम आपको करके देंगे। हम सारी पराली खरीद लेंगे लोगों की। कोई किसान पराली जलाना क्या, अपने ट्रैक्टर में भर के जैसे भूसा बेचता है वैसे हमको बेचेगा और हम खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं क्या ऐसा? हम पराली भी रोकेंगे, पोल्यूशन को भी रोकेंगे और पटाखे भी जलवाएंगे ताकि पोल्यूशन, हमारे पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए नहीं, पर त्योहार मनाने के लिए, और पोल्यूशन होने भी नहीं देंगे। क्या काशी में नहीं मना है दिवाली? काशी में नहीं बजा है पटाखा? हरिद्वार में नहीं बजा है पटाखा? देश के अन्य हिस्सों में नहीं बजा है पटाखा? हर जगह बज रहा है और बजना चाहिए। ना सिर्फ वायु बल्कि पानी भी दूषित हो गया। आज यमुना के ऊपर फिर से वही जहरीली परत, सफेद जहरीली परत चढ़ी हुई देखी गई है। कुछ दिनों में छठ का जो त्योहार करती है महिलाएं, वो वहां पहुंचेंगी। क्या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इन व्रतियों को, जो छठ का व्रत करती हैं, उनको इस जहर से बचाया जा सके? मेरे भाई, बिल्कुल बचाया जा सकता है। यमुना जी खाली दिल्ली में तो बहती नहीं है, यमुना जी तो हरियाणा में भी बहती है, यमुनोत्री से निकलती हैं, आगे मथुरा में भी। तो वहां देखिए छठ हो रहा है कि नहीं, वहां देखिए पटाखे बज रहे हैं कि नहीं, और यमुना जी साफ भी हैं। केवल दिल्ली में यमुना जी क्यों गंदी हैं? इसलिए कि यहां गंदी मानसिकता की आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो केमिकल डाल देती है नदी में, लेकिन गंगा जल नहीं डालने देगी। वो तमाम तरह की गंदगी सालों भर फेंकिए, उसको रोक नहीं लगाएगी, लेकिन छठ के दिन रोक लगा देगी। छठ व्रत रोकने से तो यमुना जी का स्वच्छता प्रभावित हो रहा है। छठ के व्रती के घर का लोग जाएगा, घाट साफ करेगा, पानी साफ करेगा, किनारा साफ करेगा, तब उसकी माँ, बहन, बेटी वहां बैठेगी। ये कौन ऐसे मूर्ख लोग आ गए जो छठ को ही बैन करने लगे यमुना जी पर, जबकि छठ स्वच्छता का त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है। छठ में बिना घाट को, पानी को, जल को साफ किए कोई छठ नहीं करता है। ये मूर्खता की हद हो गई है। जो लोग
छठ को ही प्रतिबंधित करने में लगे हैं। ये जो झाग वाग देख रहे हैं ना, इसके बावजूद छठ को परमिशन देना चाहिए। झाग वाले जगह पे मत करो। क्या सोनिया विहार के ऊपर जमुना जी में झाग है? आप ये कह रहे हैं उस पानी में जाएं, लोग जाएं, वहां पूजा करें? नहीं, झाग तो भैया कलंदी कुंज में है, उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। लेकिन पूरी जमुना जी थोड़ी यार गंदी है। आप चलो ना हमारे क्षेत्र में, हम आप नहा सकते हैं जमुना जी में, वहां क्यों छठ पे प्रतिबंध है? आप मुझे बताइए। मेरा मन इसलिए दुखी है कि आप कलंदी कुंज में जो ओखला बैराज के पास जो गंदगी आ रही है, वहां छठ मत होने दो, लेकिन पूरे जमुना जी में छठ नहीं होने देंगे। ये कौन सा नियम बना दिया किसने? आखिरी प्रश्न में लूंगा, आप खुद छठ त्योहार मनाते हैं, आपको कैसा फील होता है जब वो तस्वीर आप हर साल देखते हैं, इसमें छठ करने वाली छठ ही नहीं होता है भाई, वहां लोग अब कैसे छठ कर सकते हैं? फिर भी महिलाएं जाती हैं। हाँ, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि वो तो जहर बना दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन मेरा ये कहना है कि कालिंदी कुंज के झाग के बहाने आप पूरे जमुना जी में क्यों छठ रोक दे रहे हो? ये हमारा एक वेदना है। तो लगातार जो है दिल्ली में हो रहे प्रदूषित पानी और प्रदूषित वायु को लेकर राजनीति चरम सीमा पे है। सवाल ये कि इसका उपाय क्या है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ मैं पीयूष मिश्रा,